बहनों, सभी बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं। बच्चे अपने शेष बचे सिलेबस को कंप्लीट करने और रिवीजन में जुटे हुए हैं। बच्चे परीक्षा की कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न कर लें, उनके मन में परीक्षा को लेकर एक अलग ही तरह की चिंता और तनाव होती है। ये चिंता न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित करती है। लेकिन क्या सही उपाय हम अपनाएं और इस चिंता को कम करें? इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती कुमुदनी महापात्रे जी, जो कि स्वयं एक शिक्षिका हैं। स्वागत है कुमुदनी जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सभी बहनों को नमस्कार। कुमुदनी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल बच्चों में परीक्षा का तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? परीक्षा की चिंता एक ऐसी चिंता है जो अच्छे छात्रों को भी अपने ग्रास में लिए रहती है जी। पूरी तरह से अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों, सभी को वो अपने ग्रास में लिए रहती है। जब हमारे द्वारा किए गए अथक परिश्रम के निश्चित परिणाम और की भविष्यवाणी हम नहीं कर पाते हैं, तब हमको बहुत ही चिंता या उसके लिए तनाव होने लगता है। परीक्षा की चिंता के कई कारण हैं, जैसे व्यवहारिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक। बच्चे हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरी तैयारी सही है, पर्याप्त है कि नहीं। अपने भावनाओं और विचारों में भी उनका नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं उस पर भी वो काबू नहीं कर पाते हैं। जैसे कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी पर्याप्त तैयारी नहीं है तो मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, या मैं जो कर रहा हूँ वो पूरा सही तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये बातें उनके दिमाग में हमेशा चिंता का कारण बनाए रखती हैं। कितनी भी उन्होंने अच्छी तैयारी की हो, लेकिन ये परीक्षा का डर जो होता है वो तो बच्चों में होता ही है। और कई बार क्या होता है, परिवार में अत्यधिक दबाव भी पड़ जाता है कि तुम अच्छे नंबर ला पाओगे कि नहीं, तुम कैसी तैयारी कर रहे हो, तुम अच्छे नंबर ला पाओगे कि नहीं। ये दबाव भी जो है बच्चों में बहुत अधिक तनाव का कारण बन जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि परीक्षा का जो दबाव है वो कहीं न कहीं परिवार और समाज की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। समाज की अपेक्षाएं जो हैं, हमारे अपनों की अपेक्षाएं, हमारे माता पिता, भाई बहन या हमारे जो वेल विशर हैं, उनकी अपेक्षाएं जो हैं उसमें मैं खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। बच्चे इस बात को लेकर के बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। स्नेह और अपनापन जो है कहीं मैं खो न दूं, इसका डर उनको हमेशा सताता रहता है अपने माता पिता से, कि मैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसमें यदि मैं खरा नहीं उतर पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घर में सब कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से उनका दृष्टिकोण मेरे प्रति चेंज ना हो जाए। ये बात उनको हमेशा उनको डर उसका सताता मतलब उनको ये लगता है कि अगर मैं अपने परिवार वालों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी जो है मेरे परिवार के सदस्य, वो मुझसे उतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना अभी करते हैं, है ना? किसी भी चिंता और तनाव को कम करने के लिए हमको कुछ उसके निवारण भी चाहिए होते हैं। कुमुदनी जी, क्या आप हमें कुछ ऐसे तरीके बता सकती हैं जिनसे छात्र परीक्षा के इस तनाव को कम कर सकते हैं? या इस तनाव से निपटने के लिए छात्रों को क्या मानसिक रणनीतियां अपनानी चाहिए? उसी पॉइंट पर हम आ रहे थे कि किसी भी चिंता या तनाव को कम करने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों से बातचीत करना। अपने पालकों से, अपने भाई बहन से अच्छी तरीके से खुल करके बातचीत करना बहुत जरूरी है। खासकर अपने माता पिता से जरूर बातचीत करें, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो बचपन से हमको देखते आ रहे हैं कि हमारी जो भी योजनाएं बनती हैं, हम किस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, ये बात हमारे माता पिता से बेहतर हम कोई नहीं जानता है। तो मैं बच्चों से भी निवेदन करूंगी कि वो अपने माता पिता की बातों को सुने, उनकी सलाहों को माने, क्योंकि उनसे बेहतर सलाह देने वाले हमारे जीवन में और कोई नहीं होंगे। देंगे सलाह सभी, लेकिन माता पिता से बेहतर सलाह कोई नहीं देगा। जी बिल्कुल। कुमुदनी जी, क्या कुछ सामान्य, कुछ छोटी छोटी सी ऐसी आदतें हैं जिनको अपना करके छात्र तनाव को और परीक्षा की जो घबराहट है उसको कम कर सकते हैं? हाँ, जैसे बच्चे जो हैं वो फिक्स करें कि स्टडी शेड्यूल उनका एक फिक्स कर लें। बच्चे अपना एक टाइम टेबल बनाएं, ऐसा टाइम टेबल जिसमें उनके लिए सभी प्रकार की उस टाइम टेबल में सभी चीज़ें उनके आना चाहिए, जैसे कि मनोरंजन हुआ,
आप पढ़ाई का समय हुआ, मनोरंजन का भी उसमें समय ले लें, योगा प्राणायाम वगैरह का भी उसमें समय निर्धारित करके रखें अपने शेड्यूल में। तो उनको इस माने पढ़ाई जो है एक बोझिल नहीं लगेगा। मतलब अपनी हॉबीज के लिए भी उनको समय निकालना है, थोड़ा समय, क्योंकि अभी पढ़ाई के समय उसके लिए ज्यादा समय ना दें, थोड़ा समय मनोरंजन के लिए भी दें, थोड़ा समय परिवार के साथ बैठ करके हंसी मजाक भी करते रहें। तो ये सभी चीजें जो हैं उसका एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना करके बच्चे करें। इसके अलावा जो है वो अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। बच्चे पर्याप्त नींद लें। स्वस्थ तन पर स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन जहाँ रहता है वो पूरे उत्साह के साथ में काम करता है, बहुत बड़ा प्रेरक का काम करता है। जो स्वस्थ मतलब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन हमारा साथ देगा। हाँ, तो हम अपनी जो है आत्म देखभाल के लिए हम क्या करें, अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, व्यायाम और मनोरंजन आदि गतिविधियों की भी उसमें योजना बनाएं, उस शेड्यूल में हम अपने रखें। परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान दें। ये सभी गतिविधियां हमारे जैविक और मनोवैज्ञानिक चिंता के दबाव को कम करती जाती हैं। जी कुमुदनी जी, आपके अनुसार माता पिता को छात्रों को किस तरह से समर्थन देना चाहिए ताकि उनका तनाव कम हो सके, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चे बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, उस आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास से भरपूर एक सकारात्मक सोच उनके सामने में जरूर रखें। उनके ऊपर जैसे कई माता पिता खींचते रहते कि तुम ये ही कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वैसा जो खींचपन जो है वो न रखें। उनके आत्म सम्मान का भी ध्यान रखें, आत्मविश्वास के साथ साथ उनके आत्मसम्मान का भी ध्यान रखें। बच्चों को भी चाहिए कि मेरी जो इच्छा शक्ति है, या मैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ पूरा मन लगा करके यदि पढ़ता हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। यदि माता पिता उनको ऐसा बोलते हैं कि अभी भी समय है, तुम इस काम को कर लो या इस तरीके की तैयारी करो, तो बच्चों के मन में भी ये इच्छा शक्ति जरूर उत्पन्न होती है। मतलब माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहें। हाँ, हमेशा उनके साथ में एक सकारात्मक सोच के साथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके, इधर उधर की बातें करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ में बातचीत जरूर करें। जी कुमुदनी जी, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपने विचारों पर काबू रखें, चाहे नकारात्मक विचार हो चाहे सकारात्मक विचार हो, क्योंकि एक वर्ड है अति सर्वत्र वर्जेत, ये नहीं होना चाहिए, चाहे नकारात्मकता के लिए भी हो चाहे सकारात्मकता के लिए भी हो। नकारात्मक विचारों में जैसे मैं कहीं असफल तो नहीं हो जाऊं, मेरी तैयारी पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, इसको तो हम बार बार अभ्यास वगैरह करके उसको हम काम ले सकते हैं, उसको काबू में कर सकते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ सकारात्मक विचार भी ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम करते जाते हैं, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाती है, जहाँ बच्चे ये सोच लें कि ये सब तो मुझे पहले से ही आता है करके रिवीजन में थोड़ी सी ढिलाई कर दें। तो ये सभी काम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील रहता है, और माता पिता इस ओर भी थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं पड़ गए हैं। चिंता व तनाव को दूर करने के लिए माता पिता जो हैं कार्य कर सकते हैं, छोटी छोटी उनको थेरेपी दे सकते हैं। मैं माता पिता से कहूँगी कि वो बच्चों से कहें कि वो अपने विचारों पर काबू करके रखें। जैसे नकारात्मक विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, तो नकारात्मक विचार को तो हम बार बार अभ्यास करके नकारात्मक विचारों को तो संभाल लेते हैं, किंतु सकारात्मक विचार जो हैं वो बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए भी हमको कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी पढ़ाई के तनाव को प्रभावशील करता है। जी, जहाँ पे बच्चे ये सोचने लगे कि मुझे तो सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया है, और इसके चलते वो अगर अपनी तैयारी में कमी कर दें तो वहाँ पे परीक्षा जो है उनकी खराब हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही होगा। इसके अलावा माता पिता से निवेदन है
कि बच्चों की चिंता और तनाव को दूर करने के लिए कुछ उनको घरेलू थेरेपी भी देते रहें, जैसे मसाज कर दें, उनका हेड मसाज, उनके कंधे का मसाज वगैरह कर दें, उनको घर पर प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें, घर पर थोड़ा सा हंसी मजाक वाला हल्का फुल्का माहौल बना करके रखें ताकि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता प्रेरक का काम भी करती है। ये थोड़ी चिंता उनके बीच में जरूर रहने देना मतलब चाहिए। आपकी ये सलाह है कि थोड़ा परीक्षा का प्रेशर रहे उनके ऊपर, लेकिन माहौल हल्का फुल्का रहे, बहुत ज्यादा ना हो। बहुत बढ़िया कुमुदनी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी चर्चा से हमारे सभी छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। हमारे स्टूडियो में आने और हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।